एमपी में माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीनों पर प्रशासन ने अब एक्शन प्लान भी तैयार कर दिया है। जो भी जमीन माफियाओं से मुक्त कराई गई है वहां पर स्कूल, वृद्धाश्रम और सरकारी दफ्तर के साथ ही ग्रीनफील्ड विकसित करने के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव को राज्य शासन ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। साथ ही इसे जल्द ही प्रदेश में लागू करने की भी तैयारी है। 2 साल से चल रहे माफियाओं के खिलाफ अभियान में 2000 हेक्टेयर की करोड़ों की संपत्ति मुक्त कराई गई है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल में ये कार्रवाई अभी जारी है। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद इंदौर में एक बार फिर एंटी माफिया अभियान की शुरुआत हो गई है। नगर निगम की टीम ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कनाडिया रोड पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण हटाए। इंदौर में 40 से ज्यादा स्थायी और अस्थायी निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया और यहां सोहराब पटेल और एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर सीलिंग की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था। प्रशासन ने मामले में जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने की भी तैयारी कर दी है। शिवराज सरकार के एंटी माफिया अभियान को कांग्रेस ने बताया दिखावा। बीजेपी नेताओं पर अवैध कब्जे का लगाया आरोप। सरकार ने तैयार किया प्लान। खाली कराई जमीनों पर बनेंगे स्कूल, वृद्धाश्रम और सरकारी दफ्तरों के साथ बनेगी ग्रीनफील्ड। सीएम शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज पन्ना दौरे पर जाएंगे और इसके बाद जन कल्याण और स्वराज अभियान के तहत कार्यक्रम में शामिल होंगे। रहवासियों को सीएम शिवराज कई विकास कार्यों का तोहफा देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को संबोधित किया। सीएम शिवराज ने 27 सितंबर को होने वाले महावैक्सीनेशन अभियान में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को अभियान से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है। सीएम ने एक बार फिर से दोहराया कि कोरोना संक्रमण काबू में है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सुरक्षा, सावधानी के साथ कोरोना कवच यानी वैक्सीन जरूरी है। सीएम ने कहा कि एमपी में पहला डोज सभी को लग जाएगा, यही सरकार की प्राथमिकता है। सीएम शिवराज सिंह आज शाम मंत्रियों की बैठक बुलाते हुए नजर आए हैं और आज शाम 7 बजे सीएम आवास पर सभी मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज सिंह की बैठक होगी। इस बैठक में कल हुई बैठक को लेकर चर्चा की जा सकती है। बैठक में उपचुनाव और कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष को लेकर मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा सरकार के कामकाज में कसावट लाने को लेकर भी बातचीत की जा सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोलते हुए 27 सितंबर को मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस के साथ सीपीआई, सीपीएम, राष्ट्रवादी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ एक मंच पर मौजूद रहेंगे और सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आने वाले समय में बीजेपी सरकार को हटाने के लिए मध्य प्रदेश में विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर नई रणनीति पर काम कर रही हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री जमुना देवी की 11वीं पुण्यतिथि पर धार पहुंची एमपी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने जहां एक तरफ प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं अर्चना जायसवाल ने विश्वास सारंग के तर्पण वाले बयान पर भी पलटवार किया और पूछा कि विश्वास सारंग तर्पण के बारे में जानते क्या है। वो खुद को हिंदूवादी और हिंदूवादी छवि वाली पार्टी का बताते हैं, लेकिन तर्पण समर्पण के बारे में नहीं जानते। एमपी में डेंगू के बढ़ते प्रकोप से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। भोपाल में डेंगू के 12 नए मरीज मिले हैं और जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 304 हो गया है। बढ़ते मामलों को देख 7 जिले जहां डेंगू के ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं वहां अतिरिक्त टीमें लगाई गई हैं। वहीं इंदौर में 16 नए मामले सामने आए हैं और यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 344 हो गई है। ग्वालियर में भी हर दिन बढ़ने के साथ ही मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। यहां 25 नए मरीज मिलने के बाद अब तक 175 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर सरकार लगातार लगाम लगाने में जुटी हुई है, लेकिन इंदौर में एक साथ आए कोरोना के केस से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। इंदौर के महू में एक साथ 32 केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। लंबे समय बाद एक साथ इतने केस सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग सचेत हो गया है। मुरैना में मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर क्षत्रिय और गुर्जर समाज के लोगों के बीच विवाद है और जिसके चलते कल गुर्जर समाज के लोगों ने जमकर बवाल किया और कल क्षत्रिय समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान गुर्जर समाज की ओर से लगाई गई होर्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया और जिससे नाराज गुर्जर समाज के लोगों ने जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। देश में आयुष्मान कार्ड के रजिस्ट्रेशन के मामले में छत्तीसगढ़ अव्वल आया है। वहीं एक दिन में पूरे देश में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड भी छत्तीसगढ़ के नाम रहा।
छत्तीसगढ़ में रहने वाले 86% परिवारों में से किसी एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जबकि प्रदेश की 44% आबादी ऐसी है जिनका आयुष्मान कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। भूपेश सरकार ने प्रदेश के आदिवासी इलाके के युवाओं के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने बस्तर और सरगुजा संभाग के अलावा गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और कोरबा के लिए विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन का फैसला किया। ये बोर्ड विभिन्न विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती करेगा और इनमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ये बोर्ड व्यापम की तर्ज पर परीक्षाएं और इंटरव्यू करवाएगा और जिसके जरिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इंदौर के पीथमपुर विकास योजना समिति ने ग्रामीणों की आपत्ति पर सुनवाई की है और योजना के संबंध में आए कुछ आपत्तियों को समिति ने निराकरण के योग्य माना है, जबकि कुछ आपत्तियों पर टीएनसीपी का ओपिनियन लेने के बाद अगली सुनवाई में फैसला किया जाएगा। वन और रेलवे के फेर में उलझी अधिकतर जमीनें इस विकास योजना से मुक्त करने पर सहमति बनी है और जिससे जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। बैठक में इंदौर और धार के सांसद के साथ ही स्थानीय विधायक भी मौजूद थे। बीजापुर में एक्सीडेंटल फायर में एक जवान की मौत हो गई और आवापल्ली से बस में बीजापुर आ रहे थे जवान, तभी एक्सीडेंटल फायरिंग में गोली चलने से सीआरपीएफ 229 बटालियन के जवान त्रिलोक सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं आई है, मीडिया से ही जानकारी मिली है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। सतना में एक सीमेंट प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। हादसे में प्लांट मरम्मत कर रहे 2 मजदूर जख्मी हो गए। हादसे के बाद आक्रोशित मजदूरों ने जमकर हंगामा किया और ठेकेदार के साथ हाथापाई भी की। मजदूरों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया। रीवा में अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि कहीं भी किसी को भी तालिबानी सजा देने से नहीं डरते। ऐसा ही एक वीडियो फिर वायरल हुआ है जिसमें 2 युवकों के साथ कुछ युवक तालिबानियों की तरह मारपीट कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक घटना पुरानी है और मामले में कार्रवाई हो चुकी है। रायपुर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष अधिकारियों से नाराज। भगवान लाल साहनी ने अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की है और कहा कि ओबीसी वर्ग की स्थिति और आरक्षण पर मांगा था जवाब, अब तक नहीं मिला। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 2 साल में कई बार गिर चुकी है फॉल सीलिंग। बारिश के कारण अस्पताल में है सीलन। ऑपरेशन थिएटर में भी पहुंच रहा बारिश का पानी। बेमेतरा में रनबोर्ड स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने का मामला। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधान पाठक को निलंबित किया। विभाग के 2 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। सिमी आतंकियों की मदद करने वालों को जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को दी जमानत। एमपी एटीएस समय पर दाखिल नहीं कर पाई थी चार्जशीट। इंदौर में लोकायुक्त ने 2 अलग अलग स्थानों पर की कार्रवाई। 2 भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज। उज्जैन में 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों के अवैध मकानों को गिराया गया। एक के खिलाफ 38, दूसरे के खिलाफ 15 अपराध दर्ज हैं। निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया। सूरजपुर जिले में एक एम्बुलेंस ने गांव में आने से मना कर दिया, जिसके बाद परिजन खाट पर उठाकर उसे अस्पताल ले जा रहे थे। तभी रास्ते में ही स्थानीय महिलाओं ने उसका प्रसव करवाया। पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण जच्चा और बच्चा दोनों की जान खतरे में थी। अशोकनगर में होटल के पास युवक ने अपने ही मकान में दुपट्टे से गला घोंटकर युवती की हत्या कर दी। आरोपी युवक राहुल शर्मा ने लाश को बोरे में भरकर ठिकाने लगाने की तैयारी वो कर रहा था, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। छिंदवाड़ा में हेड कांस्टेबल विजय बघेल की रुपयों के लेनदेन को लेकर प्रॉपर्टी व्यवसायी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए हेड कांस्टेबल के शव को सिवनी के बम्पोड़ी कॉलोनी के रास्ते पर जेसीबी मशीन से गड्ढा कर दफना दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हेड कांस्टेबल विजय बघेल और प्रॉपर्टी व्यवसायी के बीच 30 लाख रुपए के लेनदेन को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद लोहे की रॉड से हमला कर हेड कांस्टेबल की हत्या कर दी गई। मुख्य आरोपी प्रॉपर्टी व्यवसायी सिवनी का ही रहने वाला है। रायगढ़ में घर में घुसकर की पति और पत्नी की हत्या। जेवरात और नकदी लेकर बदमाश फरार। पुलिस फोरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी।
बलरामपुर में शराबी पति ने पत्नी को डंडे से पीट कर उतारा मौत के घाट। मामूली विवाद के चलते दिया घटना को अंजाम। आरोपी पति पुलिस गिरफ्त में। सिवनी में बदमाशों ने एएसआई को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद सिवनी के बमहोड़ी में शव को दफनाया। पुलिस ने शव बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंदौर में द्वारकापुरी इलाके में 6 साल की बच्ची के अपहरण की हुई कोशिश। मासूम को उठाकर ले जा रहा था आरोपी। बच्ची के रोने पर कुछ दूरी पर छोड़कर भागा। उज्जैन पुलिस ने रेलवे स्टेशन से पकड़ी गांजे की बड़ी खेप। 23 किलो गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। करीब 3 लाख बताई जा रही है गांजे की कीमत। उज्जैन के नागझीरी में टोस फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मारा छापा। फैक्ट्री में केमिकल वाला कलर मिला। प्रतिबंधित सेक्रीन भी बरामद। रायपुर पुलिस ने बंद पड़ी फैक्ट्री में मारा छापा। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 383 किलो चांदी और 2 टन तांबा जब्त। बालोद में जी मीडिया की खबर का हुआ असर। चिरकन बांध के अधूरे निर्माण को लेकर हो रहा था धरना। खबर दिखाने के बाद हरकत में आया प्रशासन। राजस्व, वन और सिंचाई विभाग की टीम धरना स्थल पहुंची और 3 करोड़ रुपए का मसौदा तैयार किया। भोपाल में तेज रफ्तार वाहन चलाना पड़ेगा महंगा। ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड रडार की टेस्टिंग की शुरू। स्पीड रडार 50 मीटर दूर से ही स्पीड कर लेगा रिकॉर्ड। राजनांदगांव में 22 हाथियों के दल से दहशत का माहौल। वन विभाग ग्रामीणों को कर रहा है सचेत। हाथियों का दल पाना बरस के जंगल में देखा गया। ग्वालियर में एक कार्यक्रम में पहुंचे सिंधिया ने अनूप मिश्रा को पहनाया। अपने मुंह पर लगा मास्क। बिना मास्क के पहुंचे थे पूर्व सांसद। कांग्रेस बोली सिंधिया को गाइडलाइंस के पालन की आदत नहीं। रतलाम में बढ़ रही है डेंगू और वायरल के मरीजों की संख्या। मुश्किल से अस्पताल में मिल रहा है बेड फुल होने के बाद जमीन पर हो रहा है मरीजों का इलाज। मथुरा में टोटी कारोबारी के यहां सीजीएसटी की टीम ने मारा छापा। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई। पहले भी लगा था मेटल कंपनी का टैक्स चोरी का आरोप। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आरोपी आद्या तिवारी के घर की तस्वीर आई सामने। सवाल महज 9,200 रुपए मासिक वेतन पाने वाले पुजारी ने कैसे बनाया 2.5 करोड़ रुपए का मकान। पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना प्रशासनिक तौर पर मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर विचार नहीं करने की अपील। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका का मुद्दा उठाया। कहा पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन मौजूद। आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे मिलेंगे दोनों नेता। तालिबान, चीन समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर शेयर बाजार में भारी उछाल। सेंसेक्स ने पहली बार 60,000 का अंक पार किया। आज क्वाड देशों के नेताओं की होगी मुलाकात। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 11:30 बजे होगी बैठक। चीन और तालिबान समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मिले प्रधानमंत्री मोदी। दोनों के बीच हुई मुलाकात में अफगानिस्तान, वैश्विक स्थिति पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने कहा भारत जापान शिखर सम्मेलन का बेसब्री से इंतजार। यूएन में भारत ने तालिबान सरकार के तरीकों पर उठाए सवाल। कहा आतंकवाद लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए खतरा। पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए भारत ने कहा आतंकवाद को पनाह देने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों या संस्थानों का सम्मान नहीं कर सकते।